11 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षा संचालित कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी चौथी कक्षा है। इसमें आज हम महत्वपूर्ण विषय 16वीं जो वन रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में वन कितना प्रतिशत है, वनाच्छादन कितना प्रतिशत है, वृक्षारोपण कितना हुआ है, सर्वाधिक जिले कौन हैं, क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, प्रतिशतता के आधार पर कौन है, न्यूनतम कौन है, उसके बाद प्रथम हमारा बनगांव कौन सा घोषित हुआ है, किस लकड़ी से क्या प्राप्त होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब प्रारंभ हुई, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ और उनका निवास स्थल कहाँ है। आप हमारे 11 क्लास के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। आइए देखते हैं आगामी जो बीईओ की परीक्षा होने वाली है खंड शिक्षा अधिकारी की, उसके लिए महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं। इसके पहले हम लोग जनगणना, उत्तर प्रदेश जनगणना और उससे संबंधित विशेष तथ्यों को पढ़े हैं। आइए ये देखते हैं प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ। ये जितनी सब जानकारियाँ हैं सब आपको उत्तर प्रदेश के संबंध में ही है। तो प्रमुख अनुसूचित जनजाति व इनका निवास क्षेत्र देखिए, ओझा, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी और राजगोंड, ये सभी जातियाँ मिलती हैं महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में। खरवार या खैरवार कहाँ मिलते हैं? खरवार या खैरवार आपके देवरिया और बलिया में, गाजीपुर और सोनभद्र में। 4 ज़िले हैं जहाँ पे खरवार होते हैं, कई लोग उसे खैरवार भी बोलते हैं। ये देवरिया और बलिया और गाजीपुर, सोनभद्र में मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण जनजाति है, कई बार परीक्षाओं पूछी गई है। सहरिया जो जनजाति है वो कहाँ मिलती है? तो सहरिया जनजाति ललितपुर में मिलती है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर वाले क्षेत्र में। परहरिया जनजाति कहाँ मिलती है? परहरिया जनजाति सोनभद्र में मिलती है। बैगा जनजाति कहाँ मिलती है? ये भी सोनभद्र में मिलती है। पनिका और पंखा ये जनजातियाँ सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में मिलती हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जनजाति नहीं थी। देखिए भुइया, भुनिया, अगरिया, पठारी ये सब सोनभद्र में मिलते हैं। थारू ये कई बार परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, खीरी, गोंडा और बहराइच में मिलता है। बुक्सा जिसे भोक्सा भी कहते हैं ये भी बिजनौर में मिलता है और महागीर जनजाति भी बिजनौर में मिलता है। देखिए प्रमुख जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उत्तर प्रदेश में 12 जातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया है। अगर ये प्रश्न पूछता है तो उसमें ओझा, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड, खरवार, खैरवार, सहरिया, पहरिया, बैंगा, पनिका, पंखा, भुइया, भुनिया, अगरिया, पठारी, थारू, बुक्सा, भोक्सा या माहीगीर हैं। ये कहाँ रहते हैं? तो ओझा, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड ये महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र वाले क्षेत्र में रहते हैं। खरवार और खैरवार कहाँ रहते हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र में रहते हैं। सहरिया कहाँ रहते हैं? ललितपुर में रहते हैं। परहरिया कहाँ रहते हैं? सोनभद्र में रहते हैं। बैगा भी सोनभद्र में रहते हैं। पनिका, पंखा कहाँ रहते हैं? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में रहते हैं। भुइया, भुनिया, अगरिया कहाँ, पठारी ये सब सोनभद्र में है। थारू जनजाति जो मुख्यतः पूछी जाती है परीक्षा में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच में। बुक्सा को भोक्सा कहते हैं, ये भी बिजनौर में और महागीर भी बिजनौर में रहती है। 16वीं वन रिपोर्ट हमारी जारी की गई थी 31 दिसंबर 2019 को। इसमें महत्वपूर्ण जो हमारे तथ्य हैं उसको देखेंगे। राज्य में वन व वृक्षादन, ठीक, कुल क्षेत्रफल का कितना है? 22,147.65 वर्ग किलोमीटर हमारे राज्य में वन एवं वृक्ष से आच्छादित पूरा क्षेत्र है। कितना? 22,147.65 वर्ग किलोमीटर, ठीक। प्रतिशतता के आधार पर देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में 9.18% ये लोग मतलब से आच्छादित किए हैं। इसमें पूछ लेता है कि राज्य में वनाच्छादित और वृक्षाच्छादित क्षेत्रफल कितना है, तो वो आएगा 9.18%। अगर वन की बात किया जाएगा तो वन 6.14% पे है और वृक्षादन 3.04% पे है। अगर वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो राज्य में वनाच्छादन 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है। वनाच्छादन राज्य में 14,805.65 या 65 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षादन जो है 7,342 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल क्षेत्र में झाड़ियाँ कितनी हैं? राज्य के कुल क्षेत्र में झाड़ियाँ
0.22% है। राज्य के कुल क्षेत्र में झाड़ियाँ कितनी है? 0.22% है। वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे है? सोनभद्र में है। खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, उसके बाद मिर्ज़ापुर। सोनभद्र 1 नंबर पर, खीरी 2 नंबर पे और मिर्ज़ापुर 3 नंबर पे है। उसके बाद सर्वाधिक प्रतिशत में अगर बात करेंगे वन क्षेत्र तो सोनभद्र है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर सर्वाधिक वन की बात की जाए तो हमारा सोनभद्र है, और प्रतिशतता के आधार पर भी सर्वाधिक बात किया जाए तो सोनभद्र है, 37.77% है। अगर न्यूनतम क्षेत्र पूछा जाए वन में तो भदोही है, उसके बाद मऊ है, उसके बाद संत कबीर नगर है, और न्यूनतम प्रतिशतता की बात की जाए तो वो भी भदोही है। मतलब वन क्षेत्र में सर्वाधिक चाहे क्षेत्रफल की बात हो चाहे प्रतिशतता की बात हो उसमें सोनभद्र है, और न्यूनतम क्षेत्रफल या प्रतिशतता में बात करें तो वो भदोही है। राज्य का प्रथम, अब अगला टॉपिक है, राज्य का प्रथम वनगांव कौन सा है? वनगांव या वनग्राम, ये बेलहत्थी गांव है सोनभद्र का। सोनभद्र के बेलहत्थी गांव को उत्तर प्रदेश का प्रथम वनगांव या वनग्राम घोषित किया गया है। पूछा जाता है कि सामान्यतः जो वन पाए जाते हैं राज्य में वो किस प्रकार के हैं? तो जो हमारे राज्य में सामान्यतः वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन हैं। कत्था किससे मिलता है? तो कत्था खैर के वृक्ष से मिलता है, ये मिलाने को आता है। बीड़ी किससे मिलता है? तेंदू के पत्ते से। चूड़िया और खिलौने किससे बनाए जाते हैं? लाख के वृक्ष से बनाए जाते हैं। तारपीन का तेल व विरोजा किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से। पारिस्थितिकी आतंकी की संज्ञा यूकलिप्टिस को दी गई है, ये बहुत बार पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना प्रारंभ की गई थी मार्च 1998 से। आइए एक बार और देखते हैं इसको याद कर लेना है। इसी हमारे छोटे से टॉपिक से परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना हर बार रहती है और आते भी हैं। देखिए 16वीं वन रिपोर्ट हुआ, राज्य में वन एवं वृक्षादन कितना है? 9.18%। इसमें वनाच्छादन की बात की जाए तो 6.14%, और अगर वृक्षादन की बात की जाए तो वो है 3.04%। वन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें या सर्वाधिक प्रतिशतता की बात करें तो उसमें सोनभद्र है। प्रतिशतता की बात करें तो 37.77% वन क्षेत्र सोनभद्र जिले में है। अगर न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है तो भदोही में है, चाहे वो क्षेत्रफल को आधार माना जाए चाहे प्रतिशतता को आधार माना जाए। उसके बाद राज्य का प्रथम वनगांव या वनग्राम किसे किया गया है? तो सोनभद्र का जिला है बेलहत्थी, उसको। राज्य में सामान्यतः किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय प्रकार का वन पाया जाता है। कत्था किससे प्राप्त होता है? तो कत्था खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। बीड़ी किससे बनता है? तो तेंदू के पत्ते से बनता है। चूड़िया व खिलौने किससे बनते हैं? तो लाख वृक्ष से बनते हैं, लाख के वृक्ष से। तारपीन तेल वो विरोजा किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ वृक्ष से। पारिस्थितिकी आतंकी किसको कहते हैं? तो यूकलिप्टिस को। और उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना प्रारंभ कब हुई? मार्च 1998 से। आइए अब कुछ और सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। प्रदेश का हमारा नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए 24 जनवरी को प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को। राजधानी लखनऊ कब से है? 1935 से पूर्णतः राजधानी है। राज्य का विभाजन उत्तर प्रदेश राज्य के 13 जिलों को काटकर जो पहाड़ी थे उत्तराखंड का गठन किया गया, उत्तराखंड राज्य का। तो राज्य का हमारा विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। तो विभाजन के बाद हम अपने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? 75। मंडल कितने हैं? 18। वर्तमान में कुल ज़िले कितने हैं? 75। मंडल कितने हैं? 18। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए नगर निगम वाले नगर कितने हैं? 17 है। अंतिम जो हुआ है शाहजहाँपुर 2018 को अप्रैल में। ठीक। सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल कितना है इसका? 7680 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपका सोनभद्र है, तीसरे नंबर पे हरदोई है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश का जनपद लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, उसके बाद हरदोई है। सबसे छोटा जनपद क्षेत्रफल के हिसाब से हापुड़ है, चूँकि हापुड़ को जनसंख्या में नहीं लिया गया था। जनसंख्या जो हुई थी 2011 की उसमें 71 ही ज़िले को शामिल किया गया था। तो ऐसे अगर देखा जाए इस समय वर्तमान की स्थिति को देखकर तो हापुड़, उसके बाद दूसरे नंबर पे गाज़ियाबाद, तीसरे नंबर पर भदोही।
लेकिन अगर हापुड़ ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गाजियाबाद होगा या भदोही। ठीक है। प्रथम राजकीय भाषा घोषणा कब हुई? प्रथम राजकीय भाषा हमारी हिंदी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसकी घोषणा अक्टूबर 1947 में हुई, लेकिन कार्यालयों के लिए हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय हमारी राजकीय भाषा उर्दू हुई। उर्दू कब से हुई? ये बहुत बार पूछा गया है, ये भाषा से संबंधित। अब विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे तो उसमें मिलेगा। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है 1989 से। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? राजकीय चिन्ह एक वृत्त में एक तीर धनुष और 2 मछली। ठीक है, एक तीर धनुष और 2 मछली। कब से स्वीकृत हुआ हमारा चिन्ह? 1938 में। ये जो विषय है बार बार पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं, तो इनको पढ़ना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब अंग्रेजी में NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमारी दिल्ली है, उसके सटे हुए उत्तर प्रदेश के वो कौन से ज़िले जिनको विकेंद्रीकरण की भावना से औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे दिल्ली में जो भीड़ है या केंद्रीकरण की, जो औद्योगिक केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो थोड़ी कम रहे और भीड़ से बचे, और वहाँ पे जो कार्बन उत्सर्जन हो कम हो, इन सबको देखते हुए, और साथ ही साथ दूसरे भी प्रदेशों का विकास हो, वो भी मतलब औद्योगिक इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो, इसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल कैपिटल रीजन का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारे 8 ज़िले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। मुजफ्फरनगर पूछता है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारे 8 ज़िले हैं प्रदेश के। मुजफ्फरनगर है आपका, उसके बाद मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद हापुड़ है, बागपत है, बुलंदशहर है, उसके बाद शामली है। अब हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल की। हमारा उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो जो विधानसभा की जो सीटें हैं 404 हैं, जिसमें 403 प्रतिनिधि चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा और 1 मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन। उसमें जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं उसमें 86 जो सीट है वो आरक्षित सीटें हैं। 86 आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। प्रश्न ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 404 सीटें हैं। आरक्षित कितनी सीटें हैं? तो 86 आरक्षित सीटें हैं। अगर उनका विभाजन पूछे तो 84 शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता है कि जो हमारा अभी 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था आपके 2017 में, उसमें विधानसभा में कितनी महिला सदस्य चुनी गई हैं? मतलब विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो 42। सबसे ज़्यादा बीजेपी से 36 चुनी गई हैं। ठीक। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में टोटल 100 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 17 सीटें हैं। ये प्रश्न घुमा के पूछता है कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक, कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। कोई सीट नहीं आरक्षित। ठीक। उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है? प्रयागराज है। स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को हुई थी। इसमें जजों की संख्या कितनी है? 160 है। खैर ये पूछा नहीं जाता है इसीलिए नहीं लिखा गया है। उच्च न्यायालय हमारा प्रयागराज में है। स्थापना 7 मार्च 1866 को हुआ था। इसकी एक खंडपीठ है जो लखनऊ में अवस्थित है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हमारा 7 अक्टूबर 2002 को, प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया था। पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों का गठन प्रारंभ हो गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सिंचाई हेतु किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? तो सर्वाधिक से न्यूनतम की तरफ हम देखेंगे। सकल जो सिंचाई है, शुद्ध सिंचाई में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है 70.8%। उसके बाद नहरों से सिंचाई की जाती है 17.2%। उसके बाद कुएँ से सिंचाई की जाती है 10.1%। चौथे नंबर पे तालाब, पोखर और झील को एक साथ लेके इससे सिंचाई 1.3% और अन्य साधनों से 0.5% सिंचाई की जाती है।
अगर क्रमवार पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा नलकूप से, सबसे कम तालाब, पोखर, झील से। ये ऑप्शन में कुएँ नीचे से देखेंगे। ठीक, सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है हम लोगों की शारदा नहर प्रणाली है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य लेकिन परीक्षापयोगी और विशेष महत्ता रखने वाले ये अभी हमारी कक्षा है, जिसमें आप विभिन्न बिंदुओं को देखें। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसकी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।